हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में अपना अगला टाइप वन टाइप टू ऑलरेडी हम कवर्ड अप कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ये थर्ड वीडियो है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टाइप थ्री वर्ड्स। ये वाला टाइप शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा बेसिक्स बता देता हूँ क्या चीजें हम करने वाले हैं। जैसे हमने नंबर्स वाले टाइप में क्या किया था, हमने बॉक्सेस बना रखे थे, बॉक्सेस या ब्लैंक समझ सकते हैं। हमने प्लेसेस बनाई थी और जिस जगह पर फिल आउट करने के जितने ऑप्शंस थे उस तरीके से हम उन वैल्यूज को डाल रहे थे ऑप्शंस को, देन उन्हें मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कुछ हम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ समझाता रहूंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद टी एंड एंडिंग विद ई कैन बी मेड विद नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ओके, सो हमारे पास एक वर्ड है ट्राइंगल। ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है। हमसे कहा गया कि हमें स्टार्टिंग करनी है टी से और एंडिंग करनी है ई पे, तो इन दोनों जगहों पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ सकता है, टी और ई, ठीक है। अब बीच में हमारे पास में कितनी वैल्यूज बच गई हैं, 6। देखो समझो, हमने ये समझा था अगर एक्स ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होना है, ठीक है, एक्स ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होना है तो तरीके कितने होते हैं, एक्स फैक्टोरियल। अगर हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, लेट्स से 5 डिजिट्स हैं, जैसे 7 6 8, मान लो 5 है और 4 है, जैसे 5 डिजिट्स हैं, इनका हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं तो तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 6, तो तरीके कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, अब इसमें ना कुछ वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे 1 फैक्टोरियल तो डायरेक्टली 1 ही हो जाएगा, देन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो ये भी 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। देन 5 फैक्टोरियल का मतलब 24 में इंटू 5 भी कर दें तो ये आ जाएगा 120। अगर 6 फैक्टोरियल कर देते हैं तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 120 इंटू 6 यानी कि आ जाएगा 720। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 720 इंटू में 7, ये बन जाएगा आपका 7014, तो ये आ जाएगा 5040, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, एक बार कंफर्म, 700 7 2 14, 1 कैरी 49 150, हाँ ठीक है। ये 8 फैक्टोरियल तक बस याद कर लो, इतना इनफ होगा। तो इंटू में अगर 8 कर देंगे तो ये बन जाएगा 40320। यहां तक की वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे तो काफी क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल इंटू वन करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 720, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो हम नंबर्स वाले केस में भी यही करते, यहां पर 6 ऑप्शंस हैं, हम इन 6 में से कोई सा भी रख सकते हैं। यहां पर 5 ऑप्शंस, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, तो बना तो अल्टीमेटली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मतलब 6 फैक्टोरियल है ना। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप एक एक ऑप्शन करके लिख लो, आंसर सेम आना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमसे कहा गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना रादर देन वर्ड एंड क्वेश्चंस, ठीक है। वर्ड्स अलग अलग आ सकते हैं बट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि हमसे करवाना क्या चाह रहे हैं, वोवल्स को एक साथ रखवाना चाह रहे हैं। ओके, हमारे पास वर्ड है डॉटर, ठीक है। तो डॉटर वर्ड को पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो टोटल इसमें कितने अल्फाबेट्स आ रखे हैं वो जान लेते हैं। तो 3 3 6 2 8 अल्फाबेट्स हैं। ओके, वोवल्स कितने आ रखे हैं, वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो 1 2 और 3, 3 वोवल्स आ रखे हैं, ए यू और ई, और हम इन तीनों को एक साथ रखना चाह रहे हैं। ओके, अब देखो सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो हमने क्या करा, ये जो ए यू और ई है, हमने ए यू और ई को एक डब्बे में बंद करा और इस पूरे को हमने एक लेटर मान लिया, ठीक है। अगर हम इस पूरे को एक लेटर एज्यूम कर लेंगे तो इसका मतलब ए से बाहर कहीं नहीं जाएगा, यू बाहर कहीं नहीं जाएगा, ई बाहर कहीं नहीं जाएगा, इस पूरे को हमने एक लेटर कंसीडर कर लिया। अब देखो समझना, हमारे पास क्या बच गया, डी जी एच टी आर, ये बच गया, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको मन में सोच लेना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, सारी चीजें सजावट नहीं करनी है आपको, ये टोटल पूरा वोवल पूरा इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो समझना, हमारे पास में टोटल 8 लेटर्स हैं, इन तीनों को हमने हटा दिया,
ठीक है, जिन्हें एक साथ रखना था उन तीनों को हमने हटा दिया और तीनों की जगह पर एक डब्बा बना दिया। ये हमारे पास जो लेटर्स हैं, एज्यूम कर लो जैसे ये बॉक्सेस थे, तो हमने क्या करा, इन तीनों बॉक्सेस को एक साथ पैक करा तो अब इसे एक बना दिया। तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8 थे टोटल, 3 हटा दिया, उनकी जगह एक डाल दिया, तो ये आ गए 6। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये 6 लेटर्स अगर हो गए तो 6 वैल्यूज को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। मतलब यहां पे हमारे पास 6 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 4 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा ना, हमारे पास में 6 फैक्टोरियल आ गया। इसके साथ साथ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फैक्टोरियल से। ये 3 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो ए यू ई है ना, ये आपस में भी अरेंज हो सकता है। कैसे, जैसे समझ लो हमारे पास में यही एक वर्ड है जिसमें डी जी एच टी आर लगा हुआ है और आगे की साइड में वोवल्स हैं। ठीक है, तो हमने देखो क्या कहा कि यहां पर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, 5 4 3 2 इस तरीके से ऑप्शंस आ गए। पर ये जो ए यू ई है इसका इंटरनल अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, ई आगे यू फिर ए, फिर ई ए यू हो सकता है, यू ए ई हो सकता है, यू ई ए हो सकता है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये 3 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ए यू और ई। ओके, तो एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। देखो टोटल हमारे पास में 8 अल्फाबेट्स थे जिसमें से हमने 3 हटाए, ये 3 कौन से हटाए, हमने वोवल्स वाले, और इन तीनों को हमने एक बनाकर एक डब्बे के अंदर बंद करके हमने रख दिया। तो अब टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। पर इसका इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकता है, क्या पता पहले हमने यू रखा हो, फिर ए ई फिर ए, फिर उसके बाद में यू ए ई, क्या पता ऐसे अरेंजमेंट। तो ऐसे हमारे पास कितने तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 3 अल्फाबेट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 फैक्टोरियल अभी हमने समझा था 720, इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 12 7 6 42 43, सो 4320, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाफ्टर, ओके, सो दैट द वोवल्स आर नेवर टुगेदर। सो हमसे कहा गया हमारे पास में एक वर्ड है लाफ्टर, सेम वर्ड जैसे डॉटर था वैसे ही लाफ्टर है, जिसमें हमारे पास में 8 टोटल अल्फाबेट्स आ रखे हैं। 8 टोटल में से हमने 3 वोवल्स को एक साथ रखा, उसके बाद में 3 वोवल्स को पहले हटाया फिर एक साथ रखा, तो टोटल आ गए 6। ठीक है, अब हमारे पास में अगर हम वोवल्स टुगेदर रखते हैं, ठीक है, पहले सुन लेना, मुझे मालूम है नेवर टुगेदर कहा है, पहले सुन लो क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको सीखो जरा। देखो वोवल्स टुगेदर के टाइम पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी हमने बना ही लिया था 40320 जब हमने वोवल्स को साथ रखा होगा। तो वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर के लिए तरीके कितने हो गए, 4320, 40320 नहीं 4320। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हमें नेवर टुगेदर करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वर्ड लाफ्टर है इसको टोटल कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, उसमें से अगर मैं ऑलवेज टुगेदर को माइनस कर दूं तो आंसर नेवर टुगेदर आ जाएगा ना। हमेशा इस लाफ्टर वाले वर्ड को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वो जानते हैं। तो देखो यहां पर 8 लेटर्स हैं, अरेंज करने के तरीके हो गए 8 फैक्टोरियल, माइनस हमेशा वोवल साथ हैं, इसके तरीके 4320। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, नेवर टुगेदर। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा नेवर टुगेदर। सो ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने पीछे सीखी थी 40320, और ये क्या है 4320, तो माइनस कर देंगे आ जाएगा 36,000, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हमने किस चीज पे फोकस किया कि टोटल कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं एक वर्ड को, उसमें से ऑलवेज टुगेदर को अगर माइनस कर दिया तो आंसर आ गया नेवर टुगेदर कि यही तरीके हैं जितनों में वोवल्स एक साथ रहेंगे, इसे अगर माइनस कर देंगे तो वोवल्स हमेशा एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप इसमें देखो एक दो कंडीशंस क्या सोच सकते हैं कि जैसे वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर में तो हमने क्या कंसीडर करा था कि तीनों वोवल्स एक साथ हैं, ठीक, और हमने ये वाले केसेस माइनस कर दिए जब तीनों वोवल्स एक साथ रहेंगे। तो हमारे पास नेवर टुगेदर में ये भी तो आ सकता है ना कि दो वोवल्स एक साथ, तो ए ई साथ में हो गया या यू ए साथ में हो गया या ई यू साथ में हो गया, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आपके नेवर टुगेदर में ये वाली वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। क्योंकि अगर हमसे उसने कहा वोवल्स आर नेवर टुगेदर, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 8 वोवल्स है ना एक वर्ड में, तो 7 एक साथ हो सकते हैं, 8 के 8 एक साथ ना हो,
नेवर टुगेदर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5 वोवल्स हैं और उनमें से 4 भी एक साथ हैं तो चलेगा, पर 5 के 5 एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, हमने वही किया, हमने 3 के 3 वोवल्स को एक साथ रखा और हमने कहा 3 वोवल्स एक साथ कब नहीं आ सकते, तो इतने केसेस में नहीं आ सकते, वही हमारा आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। ओके, सो हमारे पास एक वर्ड है पेंसिल और हमसे कहा गया कि एन हमेशा ई के बाद में आए। ठीक है, यानी कि ये डब्बा बनना चाहिए, तो हमने क्या करा, इसे फिक्स मान लिया। अब और हमारे पास देखो एक डब्बा तो ये हो गया, और क्या क्या बचा, पी बचा, सी बचा, आई बचा, एल बचा। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 5। तो अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और यहां पर हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये e और n आपस में अरेंज नहीं हो सकते। उसने कहा n हमेशा e के बाद में आए, तो ऐसा सिनेरियो कभी नहीं आ सकता n e वाला, ये सिनेरियो कभी नहीं बदलेगा, फिर तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो यहाँ पे e और n एग्जैक्टली यही पैटर्न बनना चाहिए। अगर हाँ वो ये कह देता n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसमें इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल था, बट अभी पॉसिबल नहीं है। सो सीधा 5 फैक्टोरियल इनकी 120, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। ओके, सो हमारे पास में एक वर्ड आ रखा है मशीन। नाउ मशीन के केस में हम क्या चाहते हैं कि वोवल्स हमेशा ओनली ऑड पोजीशंस पे आए। ऑड पोजीशंस का मतलब समझ लेते हैं। देखो पहले ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ रखा है। ठीक है, ऑड पोजीशंस का मतलब क्या हो गया कि वोवल्स आपके आने चाहिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, केवल इन प्लेसेस पे हमारे वर्ड्स आने चाहिए। ओके, तो अब वोवल्स हमारे पास देखो इसमें है कितने, ए, आई और ई। अब जरा सुनना, देखो 4 प्लेसेस हैं हमारे पास, जिसमें से वोवल्स को हम 3 प्लेसेस पे फिक्स करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम करना चाह रहे हैं सिलेक्शन। हम 4 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस वोवल्स के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे या तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, या 1 2 3, या 1 2 3, या फिर ये 3, मतलब कोई सी भी 4 में से हम 3 प्लेसेस लेना चाह रहे हैं। सो टोटल है 4, जिसमें हम 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखो हमने क्या करा, जैसे मान लिया हमने ये वाली और ये वाली प्लेस को सिलेक्ट किया। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। तो अब यहाँ पर ई, यहाँ पर ए और यहाँ पर आई, ऐसे भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। इसका मतलब जो हमने 4 में से 3 प्लेसेस को चुनी है, उन 3 प्लेसेस पे भी 3 अल्फाबेट्स का आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल डाला। सही। ये इतना हिस्सा किसके लिए हो गया, ये हो गया वोवल्स के लिए, कि वोवल्स को हमने 4 में से 3 जगहें चुनकर दे दी। अब उन 3 जगहों पे फर्दर हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो वोवल्स इतने तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, टोटल हमारे पास में अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल है आपके पास में 4 और 3 7, टोटल 7 अल्फाबेट्स हैं, 7 जगहें हैं हमारे पास। 7 में से 3 प्लेसेस ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो जो 4 प्लेसेस बची उस पर हमारे कॉन्सोनेंट्स आएंगे। कॉन्सोनेंट्स मतलब वो होते हैं जो वोवल्स को हटाकर बचे हुए बाकी के कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, वोवल्स को हटाकर जो बचे हुए बाकी के अल्फाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी के 4 प्लेसेस पे आ सकते हैं, तो उनको 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। ओके, सो 4C3 का मतलब हो गया 4, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि ये हमारे पास में आ गया आपका 24। सो 24 इंटू में 24, ये कितना आ गया 576। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो समझना, एक बार सुनने की कोशिश करना। हमारे पास में एक वर्ड था मशीन। मशीन में टोटल 3 ओड प्लेसेस थी, 1 2, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास में टोटल 3 प्लेसेस थी, 1 2 3, 3 नहीं सॉरी 4, हमारे पास में टोटल 4 प्लेसेस थी। 4 में से किसी 3 प्लेसेस पर वोवल्स आ सकते हैं, तो 4C3 तरीकों से हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके इनको अरेंज करने के तरीके हैं 3 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 3 वोवल्स ना 3 जगहों पे जाकर बैठ गए। ठीक है, अब बाकी की 4 प्लेसेस बची और 4 कॉन्सोनेंट्स बचे, तो उनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और उसको सिंप्लीफाई करके आ गया 576। वही हमारे पास आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
हमसे कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड। ओके, सो एप्पल हमारे पास में टोटल 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो अरेंजमेंट के तरीके 5 फैक्टोरियल होने चाहिए। तो आप कहेंगे सीधा सीधा 120 आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, देखो, आपने याद करना, जब हम परम्यूटेशन सीख रहे थे तो हमने एक वर्ड बोला था डिस्टिंक्ट। हमारे पास अगर एक्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अरेंज करने के तरीके होते हैं एक्स फैक्टोरियल। बट यहां पे तो पी सेम आ रखे हैं ना, दो, तो आपके पास जितने ऑब्जेक्ट सेम आएंगे उतने के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, एप्पल हमारे पास एक वर्ड था, अगर हमारे पास सपोज एक वर्ड है बॉल, ठीक है, तो इसको अरेंजमेंट करने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल, लेकिन एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, उस टाइम पर हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो अभी के लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। देखो, हमसे कहा गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में टोटल अल्फाबेट्स कितने आ रखे हैं? 9। तो यहां पर आ गया 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 टोटल है। अब देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है। ए रिपीट हो रहा है 4 बार, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना चाहिए 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल किसके लिए आया? ए के लिए आया। उसके बाद में एल रिपीट हो रखा है 2 बार, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, किसकी वजह से? एल की वजह से। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 9, 8, 7, 6, 5, और जो 4 फैक्टोरियल है ये ऊपर नीचे कट जाएगा। देन हमारे पास में बच गया 2 फैक्टोरियल, जिसका मतलब 2 है। सो 2 से कैंसिल हो गया, सपोज ये 3 टाइम्स। नाउ 5, ये 4 फैक्टोरियल तो कट ही गया। 5 इंटू 4, 5 इंटू 3 15, 15 8 120, 120 इंटू में 9 हो जाएगा। ये 1080 इंटू में 7 करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, 7 8 56, 5 कैरी, 7 0 0, यहाँ पे 5 7, तो 7650, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। क्लियर है? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सभी चीजें। देखो, हमने क्या समझा कि हम नंबर्स के तरीके से, नंबर्स में जैसे अरेंजमेंट कर रहे थे बॉक्सेस या ब्लैंक बना के, वर्ड्स में वैसे ही अरेंजमेंट हो रहा होगा। हमने बस सिंपल वही ऑप्शंस वाली मेथड डाला। जो जो खास चीजें सीखी हम उनको जान लेते हैं। हमने इसमें सीखा था वोवल्स का अरेंजमेंट, ऑलवेज टुगेदर और नेवर टुगेदर। तो जब भी आपको किसी चीज को हमेशा साथ में रखने के लिए कहा जाए, तो आपको बस ये करना है कि उन सभी को एक कंसीडर कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखो कि इनका इंटरनल अरेंजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो इंटरनल अरेंजमेंट होगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट्स होते, मान लो तीनों ए होते, तो इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होता। तो हमारे पास में इंटरनल अरेंजमेंट आपको देख लेना है। अगर नेवर टुगेदर का केस कहा तो ऑलवेज टुगेदर वाले को टोटल में से माइनस कर दिया जाएगा। ये हमने सीखा। देन इस केस में आपको इंटरनल अरेंजमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एन और ई इस तरीके से आ रखे हो, इसमें ई एन आया हो, एन ई नहीं आ रखा हो। देन इसके बाद में हमने यहां पर बस ये सीखा कि हमारे पास अगर कुछ फिक्स्ड प्लेसेस हैं जहां पर हमें कुछ फिक्स्ड लेटर्स को रखना है, तो पहले सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद में अरेंजमेंट करना होगा, फिर बची हुई प्लेसेस का अरेंजमेंट हो रखा होगा। ठीक। देन यहां पर हमने जाना कि अगर किसी भी वर्ड का लेटर्स का अरेंजमेंट होना है, तो टोटल अगर हमारे पास एक्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक्स फैक्टोरियल आंसर आ गया। अपॉन हम किससे डिवाइड कर देते हैं? जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं जितनी बार, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाएगा। सेम हमने यहां फॉलो करा। सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन। थैंक यू।